महामंत्री राघव सिंह, दरबार में हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र लेकर रात दरबार से रुखसत कर दो। रामबली, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंजनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। हम आपसे इस सूरजगढ़ राजा सत्यता के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूं। दानवीर सम्राट अपने इस नाचीज गुलाम
राघव सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। महाराज दीना कोई चिंता की है और सारी प्रजा में हो रही खुशियों की हुजूर, आपके इस सूरत का राज की रियाया के लोग अमन चैन से गुजर कर रहे राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। महामंत्री राघव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। इसी से तो कहा गया है कि बजे ताली दो कर से, यही नियम सदा से है। और राजा है जग की प्रजा से, और प्रजा है राजा से। इसलिए मेरी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा राजन, नहीं होगा। और महामंत्री राघव सिंह हुजूर, आज ना जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है, और वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। क्यों नहीं राजन? उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज राज दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, आगे बढ़ो। जी सरकार। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, अपने जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। जैसे आप की आज्ञा। तुम इसी वक्त फोन लगाओ और शांत हट कीजिए। वही पुराना नंबर है ना नंबरदार? ठीक। सेनापति उत्तम सिंह, वही पुराना नंबर है। सीमा लगे लगाई थे। क्या बोला रे? सीमा के पास लगाई।
सीमा नहीं, सारे कहोगे हैदर गुलाम के पास। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। सीमा बॉर्डर हंसोना नहीं तो नंबर गड़बड़ा जाए। सेनापति उत्तम सिंह ये नंबर। अच्छा, ओ माय गॉड, 94 84 2 चमार 4 पासी। ओके रंबलिया साले फोन साले घंटी जा रही कि कारी सारे अनपढ़ जाहिल गवार दुनिया की बेवकूफ मर गई, लेकिन साले तेरे को जुखाम तक नहीं हुआ। ये 94 84 ये तो ठीक रहा। ये फुनवा में सारे कहाँ थे? 2 चमार और 4 पासी आ गए। कई अंक का नंबर हुआ था? 10 अंक का होता है। 10 अंक का हुआ था। हाँ। तो गिनो 94 84 4 भैं और 2 चमार 6 भैं और 4 पासी 10। तो 10 है तो भैं। ये साले सिंगापुर का नंबर है। हमने तेरे को बोला कि सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा, तू साला सिंगापुर फोन लगा के भरे दरबार चमार पासी को बुला रहा है। जौन हमका गिनती नहीं आओ तो हम चमारे सालान पर जाहिल गवार पकड़। एक तो हिमा सारे में टबरे नहीं, एक खोटी है और एक खोटी कौन भरोसा। कहो बात हुए कहो ना हुए, कहो खोटी नहीं रह जाए। पकड़ ले काजी पट्टी वाला टावर। हाँ, रुक जा। कार्य सारे बसुलहा, जब तेरे मोबाइल फोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ऐसा घटिया मोबाइल काहे लिए रखता है? नेटवर्क है लेकिन एक खूंटी है। बकवास बंद कर। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। अब की हम पतंजलि वाला सिम लगाओ सारे का। हंसो ना यार, हंसो ना। आओ नहीं दिखात यार, है नहीं दिखात। चल आप दिखा लाग 9559418220 क्रीम बिस्कुट डबल रोटी। हेलो, सूरतगढ़ सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? कार्य सारे बसुला, तेरे को अपना नाम तक नहीं मालूम। बोल दी कि हम शाही दरबार से मिस्टर रामबली बोल रहा हूँ। हम शाही दरबार से मिस्टर रामकली। रामकली नहीं रे, रामबली ऐसा बोल। हम बोली तो बोल। अपना नाम बता। हेलो, सिपाही रामबली। अरे सर नमस्ते। नमस्ते। महामंत्री राघव सिंह की बातें हमारे कानों तक पहुंच रही है। जी सर। ये बताओ कि सूरतगढ़ सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? अरे सर, ऐसा काम में पड़ गया सर कि आपको आज भरे रात दरबार महाराज ने याद किया है और जितनी जल्दी हो सके सीमा को सीज कर दो, अपने सैनिकों को अलर्ट कर दो। जितनी जल्दी हो सके आप रात दरबार में पहुंचिए और शेष बातें आने पर होंगी। और साहेब, क्या बात है रामबली? हर बात मोबाइल फोन पर बताओ तो नहीं जात ना। क्यों नहीं सिपाही रामबली? इसलिए समझा करो। देखिए सिपाही रामबली, हाँ सर। अगर आज सूरतगढ़ भरे रात दरबार में सम्राट ने हमें याद किया है तो सम्राट से कहिए हम उनके आदेश का पालन करते हुए सीमा अपनी सीमा सरहद को सील कर और अपने जवानों को अलर्ट करके तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा सूरतगढ़ भरे रात दरबार पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। थैंक यू। ओके सर, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं।
नमस्ते सिपाही राम बली। सूरतगढ़ सीमा चलकर ये जरा उत्तर सिंह इस सूरतगढ़ भैया दरबार में पहुंचकर सम्राट के चरणों में सदा तो बुलाए किस वास्ते आए मेरे बुलाए किस वास्ते आए मेरे महाराज। और खटा कौन सी हो गई समझना आए। और खटा कौन सी हो गई समझना आए। सेनापति उत्तम सिंह, इस वक्त सीमा सरहद के क्या समाचार हैं? महाराज, अगर आप इस सूरतगढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गांव की जगराजन क्या आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है महाराज। तो आप देखो रहिए महाराज जी आप रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन अगर सामने आ गया मार गोली उसे भेजू सकता है। अगर ईश्वरगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर ईश्वरगढ़ राज्य की तरफ उठी तो ये तरफ उत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे ईश्वरगढ़ राज्य की सरहद पर नतनाबूद करके रख दूंगा हुजूर। चूंकि देश की रक्षा से बढ़ के ना ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान। जब तक दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान की तिरंगा उत्तम सिंह, शाबाश। हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? सेनापति उत्तम सिंह, हम आपकी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। अरे हम क्या
वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं और इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे पूरी सूरज दरिया के समक्ष भरे दरबार में आखिर आप कौन सा तोहफा देना चाहते हैं कि ना चीज जानना चाहते हैं? सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको भरे दरबार पूरी सूरज रियासत के लोग के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्डन मेडल देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि आप मुझे गोल्ड मेडल के काबिल समझती हैं। लेकिन हुजूर, आज इस सूरतगढ़ भरे दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है महाराज। क्या कहना चाहते हो हुजूर, अगर आज भरे दरबार से मुझे औकात मिल जाए तो ये खुशखबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहते हैं। बहुत अच्छा सेनापति उत्तम सिंह, आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले रात दरबार में उपस्थित हो जाना। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरतगढ़ भरे दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत अच्छा सिपाही महाबली, और सूरतगढ़ भरे दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त यह जनाब उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भरे दरबार से जाने की अनुमति चाहता है महाराज। आप जा सकते हैं। महामंत्री राघव सिंह, पूरे सूरतगढ़ रियासत में मुनादी करा दो कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे रात दरबार उपस्थित हो जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इस वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलोगे।